Of you. Today we will start with the reaction of nitrosyl complexes. We have earlier discussed about the structure and bonding in case of nitrosyl complexes. आज हम पढ़ेंगे इनकी reactions, कुछ important reactions. What are these reactions? So you know that what is nitrosyl complex? When metal atom is attached to the NO, नाइट्रोसाइल लिगेंड. सो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस. और हमने क्या पढ़ा था कि जैसे CO के केस में बैक बॉन्डिंग होती है, NO के केस में भी क्या हो जाती है बैक बॉन्डिंग. तो NO हेयर इट गिव्स इलेक्ट्रॉन बाय सिग्मा डोनेशन एंड मेटल अगेन गिव्स इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोसाइल बाय पाई. ठीक है. और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें कि NO इज़ अ पुअर सिग्मा डोनर वेयर एज CO इज़ अ गुड सिग्मा डोनर. NO अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं दे सकता है, देयरफॉर इट इज़ अ पुअर सिग्मा डोनर. लेकिन NO behaves as a very good pi acceptor ligand as compared to that of CO. जब हम इसकी pi acceptance capacity चेक करते हैं या मेज़र करते हैं as compared to that of CO, तो NO is a good pi acceptor as compared to that of the carbonyl ligand. ठीक है. अब हम इनके बारे में कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं. और एक और चीज़ थी कि NO behaves as both 1 electron donor and the 3 electron donor species in most of the compounds. So next first is the reaction with electrophiles. Electrophiles क्या होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ के ऊपर या लोन पेयर के ऊपर अटैक करती हैं. दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल सच एज H पॉजिटिव एंड CH3 पॉजिटिव की मेरे पास दो रिएक्शंस हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर्टिकुलरली NO लिगेंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है. यू हैव ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी दिस कॉम्प्लेक्स I have written the short form. You have Cl, CO, NO and 2 ligands of triphenyl phosphine. ठीक है. तो this is one of the complex. When I react this complex with H positive, तो H positive here it is behaving as the electrophile. So in this case H पॉजिटिव ये कहाँ पे ऊपर अटैक करता है? इट अटैक्स ऑन द नाइट्रोजन एटम. ठीक है. नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है. तो हेयर इन केस ऑफ दिस example H positive it is attacking on nitrogen. तो it result in formation of somewhat this type of structure जहाँ पे ऑस्पियम की ये ligands यही हैं जो already these are mentioned here. और यहाँ पे NO ligand है और आप क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन it is attached to the nitrogen atom. Is it clear? ठीक है. इसी में एक और कॉम्प्लेक्स है रुथीनियम का कॉम्प्लेक्स. रुथीनियम के 3 एटम्स हैं, CO के 10 एटम्स हैं एंड म्यू NO. म्यू का मतलब क्या होता है? ब्रिज्ड. ठीक है. तो यहाँ पे नाइट्रोसाइल लिगेंड है वो ब्रिज्ड है. ठीक है. कैसे ब्रिज्ड हो सकता है? यहाँ पे यू हैव NO और 3 रुथीनियम है तो इट कैन बी समवट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ऐसा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम इज ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड. ठीक है. कौन सी एटम फ्री है? यहाँ पे ऑक्सीजन एटम फ्री है. ठीक है. अब देखो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कैन बी रिटन एज Me पॉजिटिव. मिथाइल लिगेंड को अगर हम या इलेक्ट्रोफाइल को इसमें अटैक करते हैं तो ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक ना करते हुए कहाँ पे अटैक करती है? ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करती है. और नाइट्रोसाइल इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज्ड लिगेंड. तो व्हाट इज द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड? इट इज रुथीनियम 3 CO10. म्यू मीन्स ब्रिज्ड NO लिगेंड और यहाँ पे मिथाइल इट इज कोऑर्डिनेटेड टू ऑक्सीजन. तो हेयर मिथाइल ग्रुप इट इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन. ठीक है. तो दीज आर द सम रिएक्शंस ऑफ वेयर electrophiles they can attack on the nitrosyl complexes. ठीक है. next is one of the next type of reaction is reaction with oxygen. अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो जो NO लिगेंड है इट चेंजेस इनटू NO2. नाइट्रो में चेंज हो जाता है नाइट्रोसाइल. ठीक है. फॉर एग्जांपल यू हैव मेटल इट इज़ अटैच्ड टू NO. अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन पास करवा दूँ इस कॉम्प्लेक्स में से, ठीक है, मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करवा दूँ तो इस वाले लिगेंड की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड इट अल्टीमेटली चेंजेस इनटू MN. एक तरफ भी ऑक्सीजन लग गया और दूसरी तरफ भी लग गया ऑक्सीजन लग गया. ठीक है. तो व्हाट वी कैन से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कॉम्प्लेक्स. बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कॉम्प्लेक्स. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज आर द reactions with न्यूक्लियोफाइल. आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या क्या होगा? इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो न्यूक्लियोफाइल
I have examples such as OH negative is behaving as nucleophile, OR negative is behaving as, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइल है ये, OR negative and SR negative. These are behaving as nucleophile. तो मान लो मैं कोई रिएक्शन करवाती हूँ जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज विद नाइट्रोपोसाइड. ठीक है, आई हैव सोडियम नाइट्रोपोसाइड. सोडियम नाइट्रोपोसाइड इज FNA2FeCN5NO. दिस इज़ द सोडियम नाइट्रोपोसाइड. और आपको पता है सोडियम नाइट्रोपोसाइड बहुत गुड एग्जाम्पल है जहाँ पे वासोडाइलेटर का काम करता है ये, कि जो भी हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड की फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है ये. ठीक है, तो अगर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर के क्योर के लिए यूज़ होता है ये. ठीक है, इट इज़ यूज एज अ वासोडाइलेटर. वासोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ये डायलेट कर देता है और ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर देता है हाई बीपी के केस में. तो व्हेन दिस सोडियम नाइट्रोपोसाइड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम नाइट्रोपोसाइड. When this sodium nitroprusside it is attacked with OH negative ligand, हाइड्रोक्साइल लिगेंड के साथ जब हम इसको रिएक्ट कर देते हैं तो जो OH है वो कहाँ पे अटैक करता है, NO के ऊपर अटैक करता है, नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर देता है. ठीक है, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखूँ तो आई हैव Fe के साथ 5CN लगे हैं और साथ में लगा है मेरे पास NO. ठीक है, NO है, जो OH है वो कहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन एटम के ऊपर अटैक करेगा. तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ O एंड हाइड्रोजन इज अटैच टू इट लाइक दिस. ठीक है, अब जब हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ OH यहाँ पे अटैक करेगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ OH क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट करवा देगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा. ठीक है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास, अगेन यू हैव FeCN5 और पीछे क्या बच गया आपके पास, यू गेट NO2. ठीक है, तो अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन की थी तभी नाइट्रो कॉम्प्लेक्स बन रहा था. जब हमने सोडियम नाइट्रोपोसाइड को OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल लिगेंड के साथ रिएक्ट किया तो यू गेट FeCN5. NO का क्या बन गया यहाँ पे, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO2 नाइट्रो लिगेंड. अगर मैं यही रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन RS नेगेटिव के साथ करवाऊँ, ठीक है, RS नेगेटिव भी क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इट इज़ बिहेविंग एज द न्यूक्लियोफाइल. तो यू हैव FeCN5 एंड NO लिगेंड. ठीक है, यहाँ पे Na2 था तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा. अगर मैं इसको RS नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, अब RS नेगेटिव यहाँ पे अगेन ये किसके ऊपर अटैक कर देगा, इट विल अटैक ऑन नाइट्रोजन एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeCN5. यू हैव N के साथ एक O लगा है और SR नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ SR. ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा 3 नेगेटिव. एक नेगेटिव ऑलरेडी था, एक SR नेगेटिव आया तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3 नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास, ठीक है, दिस इज ऑफ रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स, रेड कलर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो जब भी हमारे किसी रिएक्शन मिक्सचर में XR की हमें डिटेक्शन करनी है, SR ग्रुप की जब हमें डिटेक्शन करनी है तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, सोडियम नाइट्रोपोसाइड. जैसे सोडियम नाइट्रोपोसाइड हम ऐड करेंगे इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो व्हाट इज यूज, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोपोसाइड, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ RS नेगेटिव लिगेंड और RS नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट इन एनी रिएक्शन मिक्सचर. इज इट क्लियर. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. वैसे ही एक और रिएक्शन है हमारे पास, यू हैव रुथीनियम ClNO और यू हैव pyridine के 4 मॉलिक्यूल्स. कितना चार्ज है, +2 चार्ज है. तो टोटल कितने लिगेंड हो गए, 4, 5, 6 लिगेंड हो गए. 5-6 लिगेंड हो गए मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है, इट इज 4, 5 मतलब इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो आई कैन राइट लाइक दिस, 4 लिगेंड्स लाइक दिस. मतलब मान लो ये है pyridine, 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 एक तरफ है Cl और एक तरफ क्या है पास NO. इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये. जब मैं इस रिएक्शन की इसकी लिगेंड की रिएक्शन कराती हूँ SO3. ठीक है, SO3 क्या चीज़ है, इट इज़ सल्फाइड. ठीक है, अब देखो जो SO3 है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज.
SO3 is electron deficient species. जो भी electron deficient species होती again these are behaving as the nucleophile. तो SO3 it is behaving as nucleophile here. जब मैं इसकी रिएक्शन करती हूँ तो SO3 कहाँ पे अटैक कर देता है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के ऊपर अटैक कर देता है ये. तो what will be it result? It will result in formation of RuCl. पीरिडीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 एज इट इज़ रह गई है. ठीक है, हमें किससे देखनी है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन. और ये जो ग्रुप है SO3 ये किसके साथ अटैच कर देता है, नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देता है ये ग्रुप. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रिएक्शन वेयर न्यूक्लियोफाइल इट इज़ अटैकिंग द NO ligand. Now, after the electrophilic and nucleophilic addition reaction, we have another type of reaction that is reaction with alkenes. एल्कीन्स पता ना आपको, यू हैव Cr2 डबल बॉन्ड Cr2. मान लो ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आपको किसी भी नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करनी है. ठीक है, अब हमारे पास जब भी ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो NO लिगेंड होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन ब्रिज्ड फॉर्म. ब्रिज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव CP क्या चीज़ होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल. इस चीज़ को बोलते हैं CP, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड. ठीक है, तो इस ऐसा ना लिखते हुए मैं CP भी लिख सकती हूँ, CP लिगेंड. ठीक है, CP कोबाल्ट एंड यू हैव MuNO. दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स 2 times. दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. अगर मैं इसमें डाल देती हूँ Cr2 डबल बॉन्ड Cr2 क्या हो गई, आई हैव एडेड एल्कीन इन दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो देखो यहाँ है कोबाल्ट, साइक्लोपेंटाडाइन लगी है और यू हैव ब्रिज्ड NO ग्रुप. अगर मैं इसी को खोल के लिख दूंगी इस कॉम्प्लेक्स को तो क्या बन जाएगा, यू हैव CO, यू हैव साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, यू हैव NO, यहाँ पे भी CO और इस तरफ भी क्या लगी है इसके साथ, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग. इस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स है. तो जब मैं इसमें एल्कीन लिगेंड ऐड कर देती हूँ तो व्हाट विल हैपन, और ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO. ऐसे हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स. 2 टाइम्स है क्योंकि NO 2 टाइम्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में से, ये यहाँ से टूट जाएगा ये कॉम्प्लेक्स. तो जो NO है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ कार्बन और कार्बन क्या कर देंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देंगे. इज इट क्लियर, एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग और एक CO क्या हो जाएंगे, सेपरेट. यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन कार्बन एटम ऑफ एल्कीन. तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन अटैच टू कोबाल्ट. एक तरफ है आपके पास NO, दूसरी तरफ भी क्या प्रेजेंट है आपके पास, NO. ठीक है, अब जो Cr2 है और Cr2 है इट अटैच टू नाइट्रोजन एटम लाइक दिस, मतलब इट इज़ रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर साइक्लिक लिगेंड. ठीक है, अगर मैं इसी लिगेंड की क्या करा दूँ, रिडक्शन करवा दूँ किस में, इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर मैं इसकी रिडक्शन करवा देती हूँ तो क्या हो जाता है, ये सारा जो लिगेंड है ये यहाँ से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. यहाँ पे ऑक्सीजन विल रिड्यूस इनटू H2 एंड ऑक्सीजन विल रिड्यूस इनटू H2. तो मेरे पास बन जाएगा Cr2 और Cr2 और यहाँ पे क्या लग गया, NH2 और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, NH2. इज इट क्लियर. इसी को मैं ओपन करके लिखूँ तो क्या बन जाएगा, इट विल बी NH2 Cr2 एंड NH2. ठीक है, तो ये कौन से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, दीज आर डायअमीन्स. डायअमीन्स क्या होते हैं, जहाँ पे बीच में कार्बन चेन है और 2 अमीन ग्रुप लगे हैं, फर्स्ट अमीन एंड सेकंड अमीन. तो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दीज आर कॉल्ड एज डायअमीन. तो रिएक्शन ऑफ एनी ब्रिज्ड नाइट्रोसाइल लिगेंड विद द एल्कीन लिगेंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द डायअमीन कॉम्प्लेक्सेस. Last type of reactions we will study about the reduction reactions. Reduction of complexes which are containing nitrosyl ligand. ठीक है, तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक और रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड. अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करवाऊँ विद नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस तो what will happen, these nitrosyl complexes these get reduced to form amines. जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा, they result in formation of amines. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you have रुथीनियम, you have वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, क्लोरीन, एक पीरिडीन के 4 मॉलिक्यूल्स एंड यू हैव NO, ये लिगेंड 2 पॉजिटिव. ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने ये एग्जाम्पल लिया था. इसी में इफ़ आई ऐड any reducing agent, for example zinc,
और H पॉजिटिव, ये मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिए। तो क्या हो जाएगा, जो जिंक है वो NO को क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा इनटू अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं, NH3, अमोनिया अमीन्स में चेंज करा देंगे। तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रुथेनियम, यू हैव Cl, यू हैव 4 एटम्स ऑफ pyridine, 1 2 3 4, मान लो ये है pyridine, pyridine, pyridine और pyridine, और जो फिफ्थ था लगा था NO किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू NH3 ligand. Is it clear? And you will have one positive charge above this. ठीक है, तो I can write this complex as ruthenium, pyridine 4 molecules, chlorine as it, and NH2 is changing into NH3 amine. ठीक है, plus water has been liberated. ठीक है, this is one of the example for the reduction reaction of nitrosyl ligand. ठीक है, एक और example है, you have FeClNO thrice, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने FeClNO थ्राइस। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, एल्यूमिनियम NO की रिडक्शन करवा देता है NH2 में, और NH2 ब्रिज्ड फॉर्म में बन जाता है। तो यू गेट रिएक्शन लाइक द रिजल्ट लाइक दिस Fe2NO4, ठीक है, और यू हैव MuNH2 ट्वाइस। इसी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ओपन करके लिखती हूँ तो क्या बन जाएगा, यू हैव Fe, यू हैव Fe, NO, यहाँ पे भी NO एंड NO। दो जो NO थे, यहाँ पे कितने NO थे टोटल, 3, लेकिन कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, तो 3 2 6 NO वर प्रेजेंट। यहाँ पे 4 आ गए, जो 2 थे वो NH2 में चेंज हो गए, तो यू हैव NH2 in bridged form, यहाँ पे भी you have NH2 in bridged form। तो 2 of the NO they have changed into amines। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या हो चुकी है, यहाँ पे these and these there is the reduction reaction। तो 4 NO remains as such, whereas 2 NO has been reduced and they result in formation of the bridged complex। ठीक है, तो these were some of the important reaction in case of nitrosyl ligands, and now we have completed with carbonyl ligand and nitrosyl ligand. In the next lecture we will start with the metal cyanide complexes. So thank you.